हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है पूरे क्लास 12th अकाउंट्स का। और 4 नंबर आपके पक्के हैं इस चैप्टर में, चाहे आपका बेस कितना ही कमजोर क्यों ना हो। क्लास में सबसे कम नंबर लाने वाले बच्चे के भी इस चैप्टर में 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। मैं 2 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर खत्म करूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। ध्यान से अच्छे से समझना, जो 5 से 6 क्वेश्चन मैं इस पूरे के पूरे क्लास में 2 क्लास में कराऊंगा उससे बाहर भी पेपर में नहीं आएगा और आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझना। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस करने के टूल्स की बात करें तो वो कौन कौन से टूल्स हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और बेटर इंटरप्ट कर सकते हैं। उस टूल के अंदर जो सबसे पहला टूल है वो है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। दूसरा टूल है अकाउंटिंग रेशियो और तीसरा टूल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आपको बता दूं, यही 3 चैप्टर हमारे जो हम पढ़ रहे हैं। अभी कंपैरेटिव कॉमन साइज पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे, फिर कैश फ्लो। हमारा सिलेबस जो है वो पूरा एंड हो जाएगा, यानी चैप्टर जो है सारे खत्म हो जाएंगे। तो आज मैं तुम्हें कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट बताऊंगा। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट आता है, इनकम स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट। इसके अलावा आपका आता है नोट्स टू अकाउंट्स, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 2 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इनकम स्टेटमेंट जिससे हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चलता है, बैलेंस शीट में हमारी टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज का हमको पता चलता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को बोलते हैं बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। लेकिन इन दोनों को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कहते किसको हैं? जहां पे बेसिकली आप कंपैरिजन करते हो। और आपको पता है 2 तरह कंपैरिजन होते हैं। आप अपनी ही कंपनी से कंपैरिजन अगर आप करते हो, खुद से कंपैरिजन कर रहे हो, तो बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन अगर आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो, उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमें 2 स्टेटमेंट बनाना है। पहला कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। एक ही बात है, चाहे इनकम स्टेटमेंट बोलो चाहे P&L अकाउंट बोलो। अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट यूज टू कंपेयर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद प्रायर पीरियड स्टेटमेंट्स। यानी कि आप 2025 के डेटा को 2024 के डेटा से कंपेयर करोगे और देखोगे कि पहले से कितना ग्रोथ है, कितना इंक्रीज है और कितना डिक्रीज है। प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड अलोंग द लेटेस्ट फिगर साइड बाय साइड। 2 कॉलम बनाते हैं, करंट ईयर का फिगर लिखते हैं, प्रीवियस ईयर का फिगर लिखते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं। उस कंपैरिजन से जो इन्वेस्टर्स है ना, उसको ट्रेंड का पता चलेगा, वो कंपनी के प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएगा इंडस्ट्री राइवल्स के अकॉर्डिंग कि भाई दूसरे इंडस्ट्रीज का कितना ग्रोथ है और तुम्हारा कितना ग्रोथ है। इससे पता चलेगा भाई इंडस्ट्री में तुम कहां स्टैंड करते हो। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। पहला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और अभी मैं आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। और ध्यान रखना, इसी तरह से कॉमन साइज में आएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। और जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। ध्यान रखना, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, जहां खुद से कंपेयर कर रहे हो, है ना, हैवेल्स से ही कंपेयर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इंट्रा फॉर्म। लेकिन हैवेल्स अगर पैनासोनिक से कंपेयर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटर फॉर्म, जब आप किसी और से कंपैरिजन करते हो। ओके। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पिछले साल के बैलेंस शीट के फिगर लिखे रहते हैं, साइड बाय साइड करंट ईयर के फिगर भी लिखे रहते हैं, जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है ट्रैक करने में कंपनी का प्रोग्रेस की भी पहले से बढ़ रहा है या पहले से घट रहा है। करंट एसेट पहले कितना था अब कितना है, बिल्डिंग पहले कितना था अब कितना है, करंट लायबिलिटीज पहले कितना था अब कितना है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ये सब हमें बताता है कौन? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ताकि आप कंपेयर कर सको। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं पहले मेरे पास बिल्डिंग थी 5 करोड़ 70 लाख की, अब जो बिल्डिंग है वो 6 करोड़ 80 लाख की है, तो आपको ज्यादा कुछ समझ आएगा नहीं। लेकिन अगर आपको ये बोलूं कि पहले से 20% जो है वो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, यानी पहले से ज्यादा है 20% बिल्डिंग हमारे पास, तो आपको समझ आएगा। अच्छा, परसेंटेज में बताया तो ज्यादा समझ आता है। ठीक है।
तो ये रहा कंपैरेटिव बैलेंस शीट ये इस तरीके से आता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप जानते ही हो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर पहली चीज आती है शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटलिज्म सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर सेकंड पॉइंट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर थर्ड पॉइंट नॉन करेंट लायबिलिटी, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर आता है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी, और फिर उसके बाद है शॉर्ट टर्म, नहीं तो रिपीट हो गया ना, अदर करंट लायबिलिटी, बस यही है, अदर करंट लायबिलिटी यहीं तक ही आएगा। उसके बाद फिर आता है एसेट साइड, नॉन करंट एसेट, पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। फिर करंट एसेट में आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस और अदर करंट एसेट। ये तो बैलेंस शीट है सर, इसमें कौन सी नई चीज है, ये तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट की फॉर्मेट है। यहाँ पे आएगा नोट्स टू अकाउंट्स, फिर आएगा करंट ईयर वैल्यू, प्रीवियस ईयर वैल्यू, यहां तक आपको दे रखा होगा। यानी कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट में आपको यहां तक करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों की वैल्यू दे रखी होगी। तो आपको करना क्या है, आपको दो कॉलम बनाना है, पहला है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा है प्रीवियस चेंज। ध्यान समझना, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दी हुई होगी जिसके अंदर करंट ईयर का फिगर और प्रीवियस ईयर का फिगर भी गिवन होगा। आपको सिर्फ दो कॉलम बनाना है, 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। एक पहला कॉलम का नाम है एब्सोल्यूट चेंज जिसका फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, दूसरा है परसेंटेज चेंज जिसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। यानी एब्सोल्यूट चेंज मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। यह है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला और यह है एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला। अगर कोई मान लो यहां पे मान लेते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले जो था वो था 5 लाख का, अब जो है वो है 7.5 लाख का, ठीक है। तो हमें ये एब्सोल्यूट चेंज बताएगा, चेंज कितना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर चेंज कितना है, 2.5 लाख का चेंज है। अब ये जो 2.5 लाख का चेंज है ये कितना है अपॉन मतलब एब्सोल्यूट चेंज 2.5 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर 5 लाख इंटू 100, तो यहाँ पे आ गया 50%। तो 50% हमें समझ आया कि भाई पहले हमारे पास जो करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था वो था 5 लाख का, अब हो गया 7.5 लाख का, इंक्रीमेंट कितना आया 2.5 लाख का, पहले था कितना 5 लाख, तो 5 लाख अपॉन 2.5 लाख अपॉन 5 लाख 50% इंक्रीज हो गया। भाई 5 से अगर 7.5 हो गया इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 50% क्या हो गया, ये आपका इंक्रीज हो गया। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें बताता है कि पहले से नंबर्स में कितना इंक्रीज हुआ है, एक्चुअल वैल्यू या कितना डिक्रीज हुआ है, और परसेंटेज चेंज बताएगा कि परसेंटेज के टर्म्स में कितना इंक्रीज। तो ये है एब्सोल्यूट में और ये है क्या परसेंटेज टर्म्स में हमें बताएगा, ठीक है। और अगर ये घट रहा होता, मान लो 5 से 2.5 हो जाता, तो ये फिगर जो 2.5 लाख रुपए नेगेटिव आती है और इस पूरे चैप्टर में नेगेटिव को ब्रैकेट के अंदर लिखाते हैं। -5 है तो -5 को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर 5। तो परसेंटेज भी किस में आता, फिर परसेंटेज भी जो आता वो माइनस में आता, माइनस का मतलब हम कैसे लिखते, ब्रैकेट के अंदर लिखते। तो ये है पूरा का पूरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होगी और बस आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्जी लिमिटेड 31 मार्च 2025 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हमें बनाना क्या है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। तो ये बुक में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा लायबिलिटी साइड दे रखा है, ये हो गया क्लास आपका एसेट साइड, क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी एसेट दोनों साइड दे रखा है। आपको बस 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, तो मैं बना लेता हूं 2 एक्स्ट्रा कॉलम। पहला कॉलम आएगा एब्सोल्यूट चेंज, पहले कॉलम का नाम है एब्सोल्यूट चेंज, और जो दूसरा कॉलम है उसका नाम है परसेंटेज चेंज। पहला है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा है परसेंटेज चेंज, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला जो देखते हैं उसमें भी आपको 2 कॉलम बनेगा, पहला है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा क्या है, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, तो इस तरीके से आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, ठीक है। पूरी बैलेंस शीट एज इट इज कॉपी में उतार देना, कट कॉपी पेस्ट, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनेंगे। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो आपको करंट में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है, तो माइनस करते चलो, ये रहा करंट ईयर, ये रहा प्रीवियस ईयर, 9 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 3 लाख। अब इस 3 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे इंटू 100, हमेशा डिवाइड देना है प्रीवियस ईयर से इंटू 100, जो कि कितना है 50% आ गया, ठीक है। फिर यहाँ भी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 0, तो अब 0 अगर है तो 0 पे अगर चेंज है ही नहीं तो परसेंटेज चेंज भी 0 आएगा। अब ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 3 - 1.5 ये आएगा 1,50,000, तो 150 अपॉन 150 ये क्लास आएगा आपका 100%, मतलब पूरा डबल हो गया, 1.5 लाख से 3 लाख हो गया, 100% चेंज। यहाँ भी वही करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 15 लाख माइनस 10,50,000 4,50,000। अब इस 4,50,000 को डिवाइड दोगे 10,50,000 इंटू 100 से, तो आएगा 42.86%, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लिख देना, वो बेटर रहेगा।
तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर आएगा एब्सोल्यूट चेंज। अब एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से और इनटू 100 करोगे तो आएगा परसेंटेज चेंज। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना, ये आ गया आपका कंप्लीट लाइबिलिटी साइड का पूरा। इतना ही काम है बस, और कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में। एज इट इज क्वेश्चन को उतार देना, दो कॉलम बना देना, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला आप जानते हो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज का एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। काम इसमें एक है कि परसेंटेज निकालने में आपको टाइम लग सकता है, और बाकी क्वेश्चन भी कट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तो वो भी टाइम लगेगा, मतलब लेबर वर्क है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जब आप इस पूरे बैलेंस शीट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, राइट, तो नोट डाउन करते वक्त ना सबसे पहले यहां पे लिखना प्रीवियस ईयर, फिर बाद में लिखना करंट ईयर, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, पहले करंट ईयर लिखा है फिर प्रीवियस ईयर लिखा है। मान लो जो करंट ईयर है वो है 31 मार्च 2025, प्रीवियस ईयर क्या है 31 मार्च 2024, तो आपको पहले यहां पे प्रीवियस ईयर लिखना है फिर करंट ईयर लिखना है, बट घटाना करंट से प्रीवियस ही है। देखो तुम्हें लिखो चाहे कहीं भी, चाहे प्रीवियस यहां लिखो चाहे करंट ईयर कहीं भी लिखो, लेकिन तुम्हें एब्सोल्यूट का फॉर्मूला जो है वो यही है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज का एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो सर ऐसे ही लिख दे तो क्या दिक्कत है, नंबर तब भी नहीं कटेंगे। लेकिन अब बुक में एक प्रैक्टिस है जो सब करते हैं, सीबीएसई के आंसर शीट में प्रैक्टिस है, तो मैं प्रैक्टिस के हिसाब से बता रहा हूं। इसमें करो कर भी लोगे, तकलीफ क्या है, पहले लिखो प्रीवियस ईयर फिर लिखो करंट ईयर, घटाना वही है। चाहे क्लास आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, पर घटाना तो हमेशा 9 में से 6 ही है, 9 लाख में से 6 लाख ही माइनस करना है, चाहे 6 यहाँ हो चाहे 9 चाहे 6 वहां हो, कहीं भी हो, घटाना करंट में से प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। अगला ये भी आपने कॉपी में उतारा होगा, तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 9 में से 7.5 गया तो 1,50,000। अब इस 1,50,000 को डिवाइड किससे दोगे, प्रीवियस ईयर से इनटू 100। जैसा आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते थे ना, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, उसी तरीके से यहाँ पे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज आ गया। इस एब्सोल्यूट चेंज को रखो ऊपर, यानी कि 1,50,000 डिवाइड दोगे 7,50,000 से और इनटू करोगे 100, तो आपको आंसर 20% आ जाएगा। ये 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ भी करंट में से प्रीवियस 5 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2,50,000। अब इस 2,50,000 को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, जो कि है 2,50,000 इंटू 100, तो ये पूरा चेंज आ गया 100%। फिर यहाँ 1 लाख में से 50,000 घटाओगे तो कितना आएगा, 50,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, ये भी 100% आ गया। फिर ये करंट में से प्रीवियस 15 में से 10 गया तो आएगा 4,50,000। अब 4,50,000 को 10,50,000 से डिवाइड दोगे इंटू 100 करोगे, 42.8%, पहले भी निकाला था 42.86, अभी भी आप निकाल लोगे 42.86%, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ पे कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस आंसर में लिख देना नीचे एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला लिख देना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और फुल फॉर्म लिखना प्लीज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। आपको कैलकुलेशन कहीं रफ में नहीं दिखाना, कहीं नहीं दिखाना, रफ में करोगे तो वहाँ रहेगा ही, बट वैसे कोई वर्किंग नोट में दिखाना नहीं है। बस आपको दो फॉर्मूले यहाँ पे क्वेश्चन जब खत्म होगा ना, नीचे नोट डाल के उसमें दो फॉर्मूले लिख देना कि भाई ये दो फॉर्मूलों का यूज इस चैप्टर में हुआ है। बताओ कितना आसान है, तुम्हें ये सब कुछ देखना ही नहीं है, तुम्हें तो बस एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज दो चीज निकालना है और कुछ नहीं। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर आपको दो चीजें निकालना पड़ता है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में भी वही दो चीज निकालना है, अभी मैं आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाऊंगा उसमें भी वही दो चीज निकालना है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और यहां भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आउटलाइन करता है कंपनी के रेवेन्यू, कॉस्ट, एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, और कितना बढ़ा है कितना घटा ये बता देगा। भाई पहले हमारा रेवेन्यू कितना था अब कितना है, पहले हमारी कॉस्ट कितनी थी अब कितनी है, तो ये इस तरीके से कंपैरिजन शो करेगा, राइट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का ये रहा फॉर्मेट, वही अगेन वही फॉर्मेट है, ये सारा का सारा क्वेश्चन में दिया रहता है, नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर, प्रीवियस, ये पूरा दिया रहेगा। आपको दो कॉलम बनाना है, एक एब्सोल्यूट चेंज दूसरा परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है, वही करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, और परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये आएगा आपका परसेंटेज चेंज। तो ये है कंप्लीट फॉर्मेट। अब सबसे अच्छी चीज और काम की चीज बताऊंगा, थोड़ा काम डाउन होकर ध्यान सुनो। हमें कंपैरेटिव, मैं आपको दिखा भी देता हूं, हमें ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर दो स्टेटमेंट बनाने होते हैं, ठीक है। कॉमन साइज बाद में पढ़ेंगे, पहले कंपैरेटिव की बात करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ता है। पहला स्टेटमेंट होता है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बोलते हैं। अब यहां पे कंप्लीट बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको एज इट इज उतारना है, दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, एक है एब्सोल्यूट चेंज एक है परसेंटेज चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट अपॉन प्रीवियस ईयर। मैं 10 बार बता चुका हूं, अभी आपको अभी याद हो गया होगा, राइट, और कुछ नहीं करना।
यहां पे भी आपको दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाया जाएगा, पूरे जो इनकम स्टेटमेंट है वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, आपको दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो सर यहां भी दो कॉलम बनाना है, यहां भी दो कॉलम बनाना है, बात खत्म, क्वेश्चन में दिया रहेगा, यस बात खत्म। लेकिन बैलेंस शीट हमेशा ना अरेंज तरीके से दिया रहेगा आपको, लाइन बाय लाइन बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट ना आपको बिखरा हुआ दिया रहेगा। सबसे पहले आपको इनकम स्टेटमेंट को अरेंज करना है, ये एक थोड़ा सा मेहनत का काम पड़ जाता है, इसीलिए पेपर में ज्यादातर चांस है कि यही आए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। यानी कि एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये दो कॉलम तो बहुत आसान है, हम बना ही लोगे, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। लेकिन बैलेंस शीट अरेंज रहती है, जैसे अभी आपने देखा लाइन बाय लाइन दे रखी होती है, लेकिन ये आपको ना खुद ही अरेंज करना पड़ता है। तो आप सबको पता है, मैंने आपको पहले ही इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझा रखा है। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें ऐड करते हैं अदर इनकम, फिर आता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। फिर देन एक्सपेंस की लिस्ट बनाते हैं, 1 2 3 खर्चे, जो भी खर्चे दिए रहते हैं उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स को माइनस कर दोगे, 30% 40% जो भी दे रखा है, या 25% 20% जो भी दे रखा है, आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पूरा लाइन आपको याद होना चाहिए। चलो मेरे साथ साथ बोलो सब बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल रेवेन्यू। फिर उसमें एक्सपेंस की लिस्ट बनाएंगे, 2 एक्सपेंस 3 एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस दे रखा होगा, लाइक डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगा, फाइनेंस कॉस्ट होगा, वो सबको ऐड करोगे आएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाओगे आएगा पीबीटी, पीबीटी में से टैक्स घटाओगे तो आएगा पीएटी। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में ना आपको वो अरेंज नहीं है, अगर जो कि 90% चांस है अरेंज नहीं होगा, आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा, फिर वही दो कॉलम एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, वो तो आप जानते ही हो। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे ये आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। आपको स्मार्ट लिमिटेड एक कंपनी है, उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको बनाना है, ये इस तरह से बिखरा हुआ है, आपको अच्छे से अरेंज करना है। तो सबसे पहला काम, फॉर्मेट क्या है, ये 22-23, ये 23-24 है, यानी करंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर, है ना 22-23। तो आप जब इसे बनाओगे ना फॉर्मेट इस तरीके से, कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस एज ऑन 31 मार्च ऑफ स्मार्ट लिमिटेड, किसका है, कंपनी का नाम लिख दो, 31 मार्च जो है 24, ये लिख दो, और ये हो गया आपका फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, यहां पे प्रीवियस ईयर लिखना, यहां पे प्रीवियस ईयर पहले लिखना, फिर लिखना करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहां पे करंट ईयर है, यहां पे प्रीवियस ईयर है, तो आप पलट के लिखना, ये एक सिर्फ प्रैक्टिस है, एक मतलब समझ लो कंसिस्टेंसी है, सब लोग यही करते हैं, तो आप भी इसी तरीके से करोगे, राइट। 31 मार्च 2023, 2024 एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। सबसे पहली जो चीज इसके अंदर आती है वो क्या आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छे से लिखना, सच में ये बहुत आसान है और ये पेपर में ज्यादा चांस है आने का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी कि सेल्स करके जो आपने पैसा कमाया है, प्रीवियस ईयर में 20 लाख है, करंट ईयर में 24 लाख है, तो प्रीवियस ईयर में लिखो 20 लाख, करंट ईयर में लिखोगे 24 लाख। मैं सबसे पहले अरेंज करूंगा क्वेश्चन को, और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा, वो भी देख लेना। अदर इनकम यहाँ पे है नहीं, तो हमारे लिए यही आपका टोटल रेवेन्यू है, अदर इनकम तो है ही नहीं कुछ भी, तो यही हमारा क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू, सेम यही हो गया आपका, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, और कोई चीज है ही नहीं इसके अंदर, तो 20 लाख और 24 लाख, ठीक है। फिर हम सेकंड क्या करेंगे, एक्सपेंस की लिस्ट तैयार करेंगे। एक्सपेंसेस कौन कौन से खर्चे हैं, तो यहां पे दो खर्चे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और दूसरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो प्रीवियस ईयर है वो है 4 लाख, करंट ईयर है 6 लाख। अच्छे से लिखना, गलती मत करना, इधर उधर हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रीवियस ईयर में 4 लाख है, करंट ईयर में है 6 लाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, प्रीवियस ईयर में है 2 लाख, करंट ईयर में है 4 लाख, प्रीवियस ईयर में है 2 लाख, करंट ईयर में है 4 लाख। आप दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा आपका, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, एक या दो जो भी दिया होगा दोनों को आप जोड़ देना, ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। तो ये आ गया 4 + 2 6 लाख, ये आएगा 6 + 4 10 लाख, ठीक है। अब आएंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो 20 में से 6 गया तो आएगा 14 लाख,
और यह 24 में से 10 गया तो आएगा ये भी 14 लाख। 24 में से 10 गया तो 14, 20 में 6 गया 14। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स कितना परसेंट दे रखा है? 50% टैक्स है, और हमेशा टैक्स जो लगेगा ना वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले फिगर पे ही लगेगा। 14 लाख का 50% 7 लाख, ये आप माइनस कर दोगे, ठीक है। 14 लाख का 50% ये भी कितना हो गया? 7 लाख। ये दोनों माइनस कर दोगे तो जो नीचे हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा हो गया क्वेश्चन का दी एंड। ये आ गया 7 लाख माइनस करके, ये भी आ गया माइनस करके 7 लाख। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे अरेंज करना है। जो सबसे पहला टास्क होता है वो यही होता है कि आपको सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना वो अच्छे से आपको अरेंज करना है। अब तुम्हें 2 एक्स्ट्रा कॉलम लिखना है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। अब देखो कितना आसान है, करंट में से प्रीवियस घटाना है, ठीक है। करंट में से 24 में से 20 गया 4 लाख। अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ भी करंट में से घटाओगे, 24 में से 20 गया, अब भी 4 लाख। पहले भी 4 लाख आ रहा, अभी भी 4 लाख आ रहा, बिकॉज आपने जगह चेंज करी है, काम वही किया आपने, करंट में से प्रीवियस को माइनस किया। अब इस एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड दे दो प्रीवियस ईयर से, यानी कि 2 लाख से। 4 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका 200 नहीं 20 सॉरी 4 लाख है डिवाइड बाई 20 लाख है, सॉरी 2 लाख 20 लाख है इंटू 100 विच कम्स टू 20%। फिर यहाँ भी करंट, अब से परसेंटेज लगा भी सकते हो, मैंने ऊपर लगा दिया ना परसेंटेज, तो बार बार परसेंटेज नहीं लिख रहा मैंने, तो आप लिख दोगे तो भी चलेगा। फिर ये 24 में से 20 गया तो अगेन ये वही है, सेम फिगर है तो सेम चीज आ जाएगी 20%। करंट में से प्रीवियस, 6 में से 4 गया तो आएगा 2 लाख। ओके, अब 2 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, यानी कि इससे 4 लाख से, इनटू करोगे 100 विच कम्स टू 50%। तो यहां भी करंट में से प्रीवियस 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2 लाख। अब इस 2 लाख को डिवाइड दोगे किससे? 2 लाख से, इनटू करोगे 100 विच कम्स टू 100%। देखो ना ये 100% डबल हो गया, 100% बढ़ गया मतलब क्या हो गया? डबल हो गया। 2 का 100% होता है 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। प्लस में है मतलब इंक्रीज, माइनस में है तो डिक्रीज। फिर यहाँ पे करंट में से घटाओ प्रीवियस ईयर, 10 लाख में से 6 गया 4 लाख। शुरू से एंड तक, शुरू से एंड तक आपने एक ही काम करना है। ये नहीं कि इन दोनों को जोड़ के 4 लाख लिख दो, सर इनको जोड़ के भी तो 4 लाख लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लेकिन लिखना मत। आप करंट में से प्रीवियस ईयर एक ही रूल फॉलो करो, आगे जाके चेंज ना करना पड़े। अदरवाइज इनको जोड़ के लिखोगे तो भी आता वही है, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। एक ही चीज, करंट में से प्रीवियस, शुरू से एंड तक, ठीक है। फिर इस 4 लाख को डिवाइड दोगे 6 लाख से इंटू 100 तो आएगा 66.67%, ठीक है। 4 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100। अब 4 को 6 से, 4 को 6 से डिवाइड देना, लाख लाख मत लगाना, 0 0 मत लगाना बार बार। 14 में से 14 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0। अब यहाँ पे ऑब्वियसली इस एब्सोल्यूट चेंज को किसी से भी डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से तो फिर वो 0 0 0 आएगा। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन दी एंड। अब लास्ट में आप बस लिख देना कि एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या था, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। फिगर्स आर, एक लाइन और लिख देना, अगर इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं, बट क्या पता आपको किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए तो वो क्या लिखोगे, फिगर्स आर इन ब्रैकेट, फिगर्स आर इन ब्रैकेट शोज नेगेटिव अमाउंट, शोज नेगेटिव अमाउंट्स। तो ब्रैकेट में जो है फिगर वो माइनस का अमाउंट दिखाते हैं। फिगर्स आर इन ब्रैकेट शोज नेगेटिव अमाउंट्स, ठीक है। सो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन पूरा दी एंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज करो, फिर करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाओ एब्सोल्यूट चेंज, फिर उसी एब्सोल्यूट चेंज के फिगर को प्रीवियस ईयर वैल्यू से डिवाइड दे दो, इनटू करो 100, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें ये चीज हमारे सामने है तो हमें एनालिसिस करने में हेल्प मिलता है कि अच्छा सेल्स हमारी पहले से 20% बढ़ गई है, यानी 4 लाख सेल्स ज्यादा हुई है, विच इज 20%, और जो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो 6 लाख रुपए हो गया है। मतलब 4 से बढ़ के 2 बढ़ के 6 लाख हो गया, 50% कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्रीज हो गया। हमारा टैक्स वगैरह में कोई इंक्रीज में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, टैक्स वगैरह पहले भी सेम था अभी भी सेम है। सेल्स हमारा नेट प्रॉफिट पहले भी सेम था अभी भी सेम है। और इसी ये जो आता है लास्ट में इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर आप, पेपर में आया था सवाल एक बार, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि आप नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकालो, तो इसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर आप 20 लाख से डिवाइड करके इनटू 100 कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि मैं आगे रेशियो चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 7 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, ये जो आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, उतना परसेंटेज में आएगा। 7 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 35%। तो इस क्वेश्चन में 35% जो है वो नेट प्रॉफिट रेशियो है, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। यहाँ भी आएगा आपका सेम 35%।
नहीं, यहाँ पे अलग आएगा ना, यहाँ पे आएगा ये नेट प्रॉफिट 7 लाख का है, सेल से 24 लाख का इनटू 100, यानी कि यहाँ पे 29। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो 29% है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है 35%। प्रॉफिट भले ही सेम है, लेकिन पहले 20 लाख की माल बेच के 7 लाख का प्रॉफिट कमा रहे थे, अब 24 लाख का माल बेच के 7 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो घाटे में ही ना हमारा 29% का कुल प्रॉफिट है, यहाँ 35% का प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। खैर ये आगे चैप्टर की बात है, यहाँ पे है नहीं। तो ये खत्म हो गया आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, यही दो कॉलम बनाने हैं बस। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को आपको अरेंज भी करना पड़ता है, बैलेंस शीट ऑलरेडी अरेंज फॉर्मेट में रहती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। अब इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, ये आपको कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। हर पॉइंट लगभग आधे आधे नंबर का हो सकता है, 0.25 नंबर का होगा या आधे आधे नंबर का होगा। तो आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। बना बनाया ऑलरेडी है, ये है आपका करंट ईयर, ये है आपका प्रीवियस ईयर। आपको ऐसे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है कंप्लीट, और बनाकर इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ये और भी ज्यादा आसान काम है। ऑलरेडी आपको आधा दिया, आपको बस क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आप जानते हो ये एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये कैसे निकलेगा, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो आप देखो करंट ईयर ये रहा, प्रीवियस ईयर ये रहा, 20 में से 16 गया तो ये कितना आएगा, 4 लाख। 4 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से जो कि 16 लाख है, 4 लाख डिवाइड बाई 16 लाख इनटू 100 विच कम्स टू 25%, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये दोनों चीजें मिसिंग है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला पॉइंट, अच्छे से समझना। यहाँ पे आप गलती करोगे, या तो वीडियो पॉज करके खुद कोशिश करो निकालने का, दो चीज मिसिंग है, कैसे करोगे। मेरी बात ध्यान समझना, ये 25% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज इन 25%, 25% बढ़ गया। अगर यही माइनस का 25% होता मतलब पहले से डिक्रीज हो गया 25%। भाई पहले कितना था प्रीवियस ईयर में, 8 लाख। 8 लाख का 25% कितना होता है, 8 लाख का 25% ऑब्वियसली बनेगा 2 लाख रुपए। 2 लाख इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पे है 10 लाख रुपीज। तो इंक्रीज कितना हो गया, 2 लाख। अब देखो जरा, 10 में से 8 गया, 2 लाख। अब इस 2 लाख को डिवाइड दो प्रीवियस ईयर से, 8 लाख से इनटू 100, 2 1 2 2 4 8, ये हो गया 25%। देखो हो गया मैच। तो बहुत सिंपल है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दो फिगर गिवन नहीं, कैसे निकालेंगे भैया। ये 25% का मतलब ही क्या है, पहले से 25% बढ़ गया। तो 8 लाख का 25% 2 लाख है, तो चेंज कितना आया, 2 लाख। तो 8 लाख से बढ़कर कितना हो गया, 8 में 2 ऐड कर दो, 8 में 2 ऐड कर दो, 10 लाख। 10 में से घटाओ 8 तो आ गया आपका, 10 में से घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 2 लाख। और इस 2 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से इनटू 100, वो तो ऑलरेडी निकाल रखा है तो आपको करना है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब ये जो चेंज है ना वो -1 लाख है। 2 लाख है, -1 लाख का चेंज हो गया तो 1 लाख घट गया समझ लो। तो ये जो आएगा करंट ईयर का वैल्यू 1 लाख आएगा। अब इसे चेक करो सही की गलत है। करंट ईयर है 1 लाख, 1 लाख में 2 लाख घटाओगे तो चेंज कितना आएगा, माइनस के 1 लाख। अब इस माइनस के 1 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दो, तो 1 लाख को डिवाइड दोगे 2 लाख से इनटू 100, और ये माइनस का है तो ये आंसर आएगा माइनस का 50%। और 50% को क्या करोगे आप, ब्रैकेट में दिखा दोगे माइनस का 50%, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दो चीजें मिसिंग है, लेकिन ये 50% है, प्लस का है मतलब बढ़ रहा है। तो 6 लाख का 50% कितना होता है, 3 लाख। तो बढ़ा कितना, 3 लाख। 3 लाख बढ़ गया, 6 से 3 इंक्रीज होगा तो आज कितना आएगा, 9 लाख। करंट ईयर का 9 लाख है। अब चेक कर लो सही है गलत है। 9 में से 6 गया 3 लाख को 6 लाख से डिवाइड दोगे इनटू 100, कितना आएगा 50%, मतलब सही है बिल्कुल। अब यहाँ पे ये दो मिसिंग है, ये वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं स्टार बना रहा हूँ ना बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से देख के जाना, ठीक है। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। अब सर यहाँ पे सिर्फ 90,000 है और कुछ यहाँ है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे भैया, दिमाग लगाना। ये क्या है, 30% टैक्स। टैक्स हमेशा इस पे लगता है। 6 लाख का 30% कितना आएगा, 180। 9 लाख का 30% कितना आएगा, 2,70,000। 270 में से 180 घटाओ, 90 आ गया। अब इस 90,000 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दो जो कि कितना है, 180, और इनटू कर दो 100, तो ये आ गया 50%। खत्म हो गया ना, आसान कितना है। और लास्ट में प्रॉफिट ऑफ टैक्स। अब देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 9 लाख, 9 में से 270 घटा दो, ये आ गया 9 लाख। 9 लाख में से घटा दो 270, तो ये आएगा 630। खत्म। अब 630 में से 420 घटाओ, कितना आएगा, 210। अब ये जो 2,10,000 है इसको डिवाइड दे दोगे किससे, प्रीवियस ईयर से, जो कि 420 इनटू 100 विच कम्स टू 50%। ये आ गया 50%। खत्म। तो ये आप लोगों का पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग जब पेपर में क्वेश्चन बनाओगे तो इस तरीके से पहले पूरा क्वेश्चन कॉपी में उतारना फटाफट जल्दी से, और देन उसके बाद ये ब्लैंक छोड़ के ब्लैक कलर से पूरा क्वेश्चन उतारना, और ब्लू कलर से पूरा का पूरा वो। अगर खाली ब्लू से लिखना है, पेपर में खाली ब्लू से लिखना होता, ब्लैक नहीं यूज करना होता, तो आप ब्लू कलर से उतारोगे, अंडरलाइनिंग कर देना क्वेश्चन में और उसके ऊपर आंसर फिल कर देना। टीचर इन पॉइंट्स को देख लेगा और नंबर देगा। 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए इसके अंदर। सो ये हो गया पूरा का पूरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव बैलेंस शीट।
तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूरा खत्म हो चुका है। 2 ही कॉलम बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, और इनकम स्टेटमेंट को अच्छे से अरेंज कर लेना है। मैं आगे चल के आपको अगली क्लास में कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बताऊंगा, वही बहुत आसान है, और उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और यकीन मानो इतने ही क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराऊंगा, 5 से 6 क्वेश्चन ना, वही अच्छे से कर लेना। अगर वो आ गया तो पेपर वाला सवाल भी कर लोगे। इसके अंदर सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन और पीवाईक्यू भी इंक्लूड है, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, इतना कर लो बहुत है। बताना कैसा लगा चैप्टर ये, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, अच्छे लगे तो लाइक जरूर करके जाना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उससे मैं और मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, प्रैक्टिस जरूर करके आना।